गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच वॉज रिसेंटली कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी। आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट 75 है उसमें जो 5वीं स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसका नाम क्या है, जिसको कि हाल ही में कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। तो इंडियन नेवी की 5th स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसका नाम है INS वगीर, इसको हाल ही में कमीशन किया गया है इनटू द इंडियन नेवी। कहाँ पे? एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ठीक है। टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को बिल्ड किया गया है इंडिया में बाय मेजागॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। किसके साथ कोलैबोरेट करके? MS नेवल ग्रुप। ठीक है। ये किसका है? फ्रांस का। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75। ठीक है। और वगीर की बात करें तो इसके फीचर्स क्या हैं? इसको बनाने में सबसे कम टाइम लगा है सभी 6 सबमरीन्स को अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो रेस्ट 5 हैं उनका नाम क्या है, तो इसमें फर्स्ट है INS कलवारी, सेकंड है INS खांडेरी, फिर थर्ड है INS करंज, फोर्थ इज INS वेला, फिफ्थ इज INS वगीर और सिक्स्थ है INS बख्शीर। ठीक है। तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं जो प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बनाई गई हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक हैज़ एप्रिशिएटेड विच कंट्री फॉर इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम पुअरेस्ट टू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस कंट्री की तारीफ करी है कि पुअरेस्ट कंट्री से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बहुत ही जल्द बन गए हैं? तो वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया है क्योंकि अब बांग्लादेश वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में हो चुका है। ठीक है। और पहले ऑब्वियसली ये बहुत पुअर था, पुअरेस्ट कंट्रीज में था, और अब लेकिन ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में आ चुका है। राइट। कंट्री में सिर्फ 6% का एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ पर एनम था 2000 से, और इसके बावजूद यहाँ पे पॉवर्टी से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया है। ठीक है। तो 1972 में इसका स्टेटस था पॉवर्टी। उसके बाद 2015 में ये बना लोअर मिडिल इनकम कंट्री, और अब ये प्रोग्रेस में है अपर मिडिल इनकम कंट्री बनने में। ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने इसी रीज़न से बांग्लादेश की तारीफ करी है कि ये जो है फ्रॉम पुअरेस्ट टू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में तब्दील हो चुके हैं। नेक्स्ट है एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा द अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स फिगर क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन 2022। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपको बताना है कि हमने हाल ही में कितने सब्सक्राइबर्स का फिगर क्रॉस किया है, मतलब इसमें कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है जिसका टारगेट है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर। राइट। और इसमें हमने साल 2022 में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देखे हैं, जिसमें जो एनरोलमेंट था वो 36% से राइज किया था। ठीक है। और इसी के साथ हमने 10 मिलियन का जो मार्क है वो पहली बार क्रॉस किया है, और ये डेटा रिलीज़ किया है फिनेंस मिनिस्ट्री ने। तो जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं 2022 में वो 12.5 मिलियन हो चुके हैं, जबकि 2021 में ये वैल्यू थी 9.2 मिलियन। ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बार अटल पेंशन योजना ने 10 मिलियन का मार्क क्रॉस किया है, क्योंकि 2022 में कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? 12.5 मिलियन। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द बिजनेस 20 मीटिंग एज अ पार्ट ऑफ G20। बहुत बार मैंने आपको बताया कि जो भी G20 के अंदर में मीटिंग्स हो रही हैं उनकी वेन्यू आपको याद रखना ही पड़ेगा, उनका वेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में जो B20 इंसेप्शन मीटिंग है इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर सिटी में, जो कि है गुजरात में। ठीक है। और ये पहली B20 मीट थी जिसको कि अटेंड किया है लगभग 500 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स ने, जिन्होंने डिफरेंट तरह के ग्लोबल इश्यूज़ को यहाँ पे उठाया था, लाइक क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एट्सेट्रा। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि बिजनेस 20 मीट के लिए होस्ट कौन सा स्टेट या फिर सिटी था, तो ये गांधीनगर या फिर गुजरात है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में कुछ यंगस्टर्स से इंटरेक्ट किया है। कब? ऑन द इवेंट ऑफ नेताजी जयंती, जिसको हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन यंगस्टर्स को चूज़ किया गया था अंडर नो योर लीडर प्रोग्राम, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम क्या है जिसको कि लॉन्च किया गया है नेशनल आइकन्स की लाइफ्स के ऊपर फोकस करने के लिए। तो ये है नो योर लीडर प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन इसके अलावा नेताजी जयंती के दिन एक और चीज़ क्या हुई थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है कि अंडमान एंड निकोबार में टोटल 21 आइलैंड ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो कल का लेक्चर रेफर कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एक्चुअली उत्तर प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम जो थे उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑर्डर 1950 पास किया था, जिसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम पलट के उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। और ये हमारा 74th फाउंडेशन डे है उत्तर प्रदेश का, जिसको कि हम यूपी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो डिफरेंट तरह के स्कीम्स को लॉन्च किया गया इस दिन, लाइक चीफ मिनिस्टर, हैंडीक्राफ्ट पेंशन स्कीम, हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम एंड एग्जेम्पशन इन स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा लोगों को डिफरेंट तरह के अवार्ड भी दिए गए, लाइक रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार एंड लक्ष्मण पुरस्कार। तो बस याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन आयुर्वेदा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदा फील्ड में? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। और होगा क्या इस एमओयू के तहत? जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये ट्रेनिंग देंगे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स को कि आयुर्वेदा की फील्ड में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर और भी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है उसमें भी। तो इसी के साथ ये जो है टूरिस्ट सर्किट को आइडेंटिफाई करेंगे इस पर्पस के लिए, और एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी क्रिएट किया जाएगा जो कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ ये जो ग्रुप है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट कंट्रीज से जो कि अडॉप्ट कर चुकी हैं, लाइक मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पार्टनरशिप करी है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। नेक्स्ट है, बीवी तोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये इंडियन वेटरन आर्किटेक्ट हैं, इनका पूरा नाम है बालकृष्ण विठल दास तोशी, और हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 95 ईयर्स। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो कि देती है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। कब जीता था? 2022 में। इसी वजह से 2022 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे ये। और इसके अलावा याद रखना है आपको कि ये इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिनको कि प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा बीवी दोषी किससे एसोसिएटेड है? आर्किटेक्चर से, और इनको गोल्ड मिला था बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। साथ ही ये प्रिट्जकर प्राइज के भी विनर रह चुके हैं। फाइन। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर? तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी लेवल फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है 879.75 करोड़ रुपीस का इनिशिएटिव है जिसका एम है फार्मर की इनकम को मैक्सिमाइज करना और जो पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करना, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रोग्राम किसका है? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का। फिर इसके अलावा आप याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को अब टाइम दिया है कि दिसंबर 2023 तक इन्हें
जो एग्जिस्टिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हैं कस्टमर्स के, उनका जो रिन्यूअल एग्रीमेंट है उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, पहले इनकी डेडलाइन क्या थी, जनवरी 1, 2023, और सेंट्रल बैंक ने उनको अब ये फेजेस में करने का मौका भी दिया है। मतलब 50% टारगेट इन्हें कंप्लीट करना होगा जून 30 तक, 75% कंप्लीट करना होगा 30 सितंबर तक, और फाइनली 100% कंप्लीट करना होगा दिसंबर 2023 तक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बैंक्स की नई डेडलाइन क्या है टू कंप्लीट रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट्स फॉर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स ऑफ कस्टमर, आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी आफ्टर मैल न्यूट्रिशन एंड अदर डिजीजेस ब्रॉट बाय द गोल्ड माइनिंग। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी को लागू कर दिया है अपनी कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही थी, साथ ही डिफरेंट तरह की और डिजीजेस भी फैल रही थी, और ये किस वजह से हो रहा था, यहाँ पे एक गोल्ड माइनिंग हुई थी उसकी वजह से। तो ब्राज़ील की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी को लागू कर दिया है इन द यानोमामी टेरिटरी, बिकॉज यहाँ पे बच्चों के डेथ के केसेस आ रहे थे जो कि डिफरेंट तरह के डिजीजेस और मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा था, और रीज़न क्या था, गोल्ड माइनिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, ब्राज़ील। नेक्स्ट है, कुंडलावुत विटिटसर्न हु वन द इंडिया ओपन टाइटल इज फ्रॉम विच कंट्री। इन्होंने हाल ही में इंडिया ओपन टाइटल जीता है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो थाईलैंड के ये शटलर हैं जिनका नाम है कुंडलावुत विटिटसर्न। इन्होंने इंडियन ओपन टाइटल जीत लिया है। किसको हरा के? इन्होंने हराया है वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन को। ठीक है, और विक्टर एक्सेल्सन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये डेनमार्क से हैं। फाइन, तो फाइनली कुंडलावुत ने इंडिया ओपन टाइटल जीत लिया है इन द मेंस सिंगल्स फाइनल ऑफ इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में। इसके अलावा अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो इसको जीता है कोरिया की एक प्लेयर ने जिसका नाम है NC यंग। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया है वर्ल्ड नंबर 1 अकाने यामागुची को। फाइन, अकाने यामागुची कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये जापान से हैं। फाइन, तो आपको याद रखना है कुंडलावुत विटिटसर्न ने मेन सिंगल जीता है और NC यंग ने वुमेन सिंगल जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 विच कंट्री डिफीटेड इंडिया इन द क्रॉस ओवर मैच। तो इंडिया जो है न्यूजीलैंड से हार गई बाय 4/5 इन द पेनल्टी शूट आउट ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्रॉस ओवर मैच, जो कि हुआ है कलिंगा स्टेडियम में इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, भुवनेश्वर सिटी में। ठीक है, तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड जो है क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। फाइन, तो याद रखिएगा इंडिया को किसने हराया है, न्यूजीलैंड कंट्री ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू रेंट द ड्रोन्स टू लो इनकम फार्मर। कौन सा स्टेट है जिसने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि लो इनकम फार्मर्स को ये ड्रोन्स रेंट पे देंगे। ये है राजस्थान की स्टेट। राजस्थान ने ये स्कीम लॉन्च करी है जिसमें ड्रोन्स प्रोवाइड करेंगे लो इनकम फार्मर्स को रेंट पे, ताकि वो जो है क्रॉप्स को अपने मॉनिटर कर सकें, साथ ही केमिकल्स स्प्रे कर सकें क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, तो लगभग 1500 ड्रोन अवेलेबल किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगले 2 सालों में। एक्चुअली जो ये ड्रोन बेस्ड स्प्रे होते हैं इसमें वाटर की क्वांटिटी कम चाहिए होती है, साथ ही पेस्टिसाइड की क्वांटिटी भी कम रहती है, और इसके अलावा वाटर सेव होता है और अच्छे तरीके से आप अपने खेतों में ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए फार्मर्स को ये देने का निश्चय किया है। लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन इंडिया। आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट के लिए कौन सी सिटी जो है होस्ट है। तो ये 3 दिन का इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। किस लिए, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्रॉम उड़ीसा स्टेट। ठीक है, और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और टोटल 4 यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज और 5 यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ ने पार्टनरशिप करी है विथ जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस इवेंट के लिए। ठीक है, और इसको अटेंड किया है
15 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट के लिए कौन सी सिटी होस्ट है, तो ये है जयपुर। अगर आपसे स्टेट पूछते तो स्टेट का आंसर हो जाता राजस्थान। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया और अब हम चलेंगे नवंबर 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन की तरफ, जिसमें आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो कल ही हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, कल इसका पार्ट 1 था। तो टोटल हमें 240 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं नवंबर मंथ से, जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसको हम टोटल 16 दिन में कवर करेंगे, मतलब हर दिन 15 क्वेश्चन। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक किया और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि इसी फॉर्मेट में हमने दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स ऑलरेडी पूरा रिवाइज कर लिया है। तो अगर कोई दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज करना चाहता है तो पीछे के लेक्चर्स को जाके रेफर कर सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज डे 2022 सेलिब्रेशन। तो वर्ल्ड सिटीज डे हम कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। किस लिए? ताकि इस बात पे हाईलाइट किया जाए कि ग्लोबल अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हर साल डिफरेंट सिटीज़ इसको होस्ट करती हैं। इस साल होस्ट थी शंघाई, मतलब 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और थीम अगर आपसे कोई पूछे कि इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई, तो थीम थी बेटर सिटी बेटर लाइफ, ठीक है। साथ ही इसकी सब थीम रखी गई है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, ठीक है। यूजुअली थीम ही पूछा जाता है आपसे। विच इंडियन स्टेट प्रेजेंट्स द राज्य उत्सव अवार्ड टू एमिनेंट पर्सन्स इन वेरियस फील्ड। ये है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने राज्य उत्सव अवार्ड के जो रेसिपिएंट्स हैं उनका नेम हाल ही में अनाउंस किया था नवंबर में। तो याद रखिएगा राज्य उत्सव अवार्ड कौन से स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटका स्टेट से। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, ये ऑर्गेनाइज करती है चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल अंडर द बैक टू विलेज फेज 4, ठीक है। फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था ताकि एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट हो सके डोडा डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जोजिला पास विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। जोजिला पास लाई करता है लद्दाख में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट फिश म्यूजियम इज सेट टू बी बिल्ड इन विच इंडियन स्टेट। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का पहला फिश म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपको याद हो तो ये डिसाइड हुआ था कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोटो ऑफ इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक इन 2022। तो इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 24 टू 30 अक्टूबर हर साल। ये एक तरह का एनुअल इनिशिएटिव है ओपन एक्सेस को प्रमोट करने के लिए इन द एकेडमिक एंड रिसर्च वर्ल्ड, ठीक है। इस साल मोटो क्या रखा गया है? ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस। अच्छा, मैं इस साल करती हूँ तो 2023 चल रहा है, तो कोई कमेंट में ये नहीं लिखने लगेगा कि आप इस साल क्यों कह रही हैं। अगर हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा नवंबर में जाके इसको समझिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप जनवरी चल रहा है तो आप इज और वॉज का यहाँ पे कहने लगें कि यहाँ पे इस क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन विच डे। तो 7 स्टेट कौन कौन से? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड आंध्र प्रदेश। साथ ही यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये जो है अपनी एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं 1 नवंबर को, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। विच इंस्टीट्यूशन हैज इन्वाइटेड द कॉमेंट्स ऑन द प्रपोज्ड कॉमन ITR फॉर्म। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कॉमेंट्स को इन्वाइट किया था अपने प्रपोज्ड नए कॉमन ITR फॉर्म के ऊपर। बस याद रखिएगा कि इस फॉर्म से एसोसिएटेड कौन सी इंस्टीट्यूशन है, यह है CBDT। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। 50 यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट कंडेमनिंग विच कंट्रीज परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो 50 यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट एक इशू किया है
जिसमें इन्होंने चाइना की गवर्नमेंट का जो परसिक्यूशन उइगर्स कम्युनिटी के ऊपर इन जिनजियांग, उसको बेसिकली कंडेम किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड द डिजिटल रीसर्वे ऑफ लैंड एंते भूमि माई लैंड। ये लॉन्च किया है केरला स्टेट की गवर्नमेंट ने, और ये एक तरह का डिजिटल रीसर्वे है केरला का, इसके 66th फॉर्मेशन डे के उपलक्ष्य में, जो कि होता है 1 नवंबर को। तो इस सर्वे से इंश्योर किया जाएगा कि सभी जो लैंड रिलेटेड सर्विसेज हैं उनकी स्पीडी डिलीवरी हो सके लोगों के पास। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 समिट। तो इसके लिए थीम रखी गई है बिल्ट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था इनॉग्रल फंक्शन को इसके, और थीम थी बिल्ट फॉर द वर्ल्ड। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डिमांडेड बैन ऑफ विच ड्रग टू बी यूज्ड ऑन कैटल। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बैन डिमांड किया है ऑन यूजिंग एसिक्लोफेनेक ड्रग इन कैटल। ठीक है, और क्योंकि ये पता चला कि ये जो ड्रग है ये मेटाबोलाइज करती है इनटू डिक्लोफेनेक वाटर बुफेलोज में और काउज में, और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये थ्रेट है वल्चर पॉपुलेशन के लिए कंट्री के अंदर। ठीक है, यही रीज़न था कि इन्होंने फिर डिमांड किया कि इस पर बैन लग जाना चाहिए। एज पर अ न्यू स्टडी, विच स्पेशीज में swallow रफली 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसेस डेली। तो एक नई स्टडी के मुताबिक जो ब्लू व्हेल्स होती हैं ये 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पीसेस तक गल्प कर सकती हैं। ठीक है, और ये लगभग होता है 95 पाउंड्स, मतलब लगभग 43.5 kgs ऑफ प्लास्टिक रोज ये स्वालो कर सकती हैं। ठीक है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए होस्ट है गोवा। ठीक है, और थीम क्या रखी गई थी इस साल के लिए? थीम थी थिंक ग्लोबल, कोलाबोरेट रीजनल, अकम्प्लिश लोकल। ठीक है, याद रखिएगा, होस्ट था गोवा और थीम थी थिंक ग्लोबल, कोलाबोरेट रीजनल एंड अकम्प्लिश ग्लोबल। तो इसी के साथ हमने ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और कल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। तो जिस तरह हमने दिसंबर मंथ कवर किया उसी सेम फॉर्मेट में हम नवंबर मंथ भी कवर करेंगे। आप ज़रूर कमेंट्स बताइएगा कि इसमें कोई आपको इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहिए, या फिर आपको ये वाला सेशन कैसा लग रहा है। अपने आप जो भी रिव्यू है या फीडबैक है वो कमेंट में लिख सकते हैं बिना किसी झिझक के साथ। चलिए अब आपकी क्विज पे चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.